अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था ना कि इंडियन ग्रोसरी लेकर आई हूँ, तो मैंने लाने के बाद उसको कोई जमाया हुआ नहीं, उसको ऐसे ही रख दिया क्योंकि मैं उस दिन बेकिंग में बिजी थी। फिर उसके दूसरे दिन का ये क्लिप है कि अब मैंने सोचा कि लाओ आज ये सब काम करो, क्योंकि ग्रोसरी लाना बड़ा ईजी है लेकिन उसको फिर ठिकाने लगाना ना बड़ा मुश्किल काम है। सारा ही कुछ खत्म हो गया हुआ था, बेसन से लेके रवा पोहा, तो वो सब मैंने डब्बे धो धुला के रख दिए हुए थे जब खत्म हो गया था, और उसमें से कुछ अगर बच गया था तो उसको मैंने अलग रख दिया था। अब सारा कुछ मैं बोली भर भरा कर रख देते हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने की तो फुर्सत हो ही जाती है। ये सारी चीज़ों की मुझको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाँ 2-3 महीने के बाद जाना पड़ता है, क्योंकि मसाले भी जो होते हैं ना वो भी मेरे घर में इतने कोई यूज़ नहीं होते। अब बात करें ये जो धनिया का पाउडर है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम चलता है, 1 किलो भी इतने मसाले टसाले यूज़ नहीं किए जाते, एक नॉर्मल रेंज पे किए जाते हैं, चाहे फिर वो मिर्ची का पाउडर है या जो भी हो। तो बहरहाल ये धनिया है ना, मैं पैकेट लेकर आ जाती हूँ, उसको मैंने पतीले में निकाल दिया हुआ है, और इसमें मैं जो भी मेरे पास खड़े मसाले फ़िलहाल अवेलेबल थे ना वो सब कुछ डाल दिया है। इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, लौंग और काली मिरी और दालचीनी, ये सब डालने के बाद मैं उसको ना हल्का सा उसको रोस्ट कर लूँगी, यानी थोड़ा धीमी आंच पे उसको भून लूँगी, एक अच्छी सी खुशबू निकलने लगेगी ना। फिर थोड़ा ठंडे के होने के बाद मैं उसको पीस लूँगी। बड़े मज़े का ये धनिया का पाउडर अपना घर का बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, आज बात करने वाले हैं इस्तिखारा के बारे में। मुझको किसी का कमेंट आया था, तो जब आप लोग की तरफ से ऐसे कमेंट आ जाता है ना तो मुझको आइडिया हो जाता है कि मुझको किस टॉपिक पर बोलना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें कि हम किस टॉपिक पर बातचीत करें। अच्छा, ये जो मैं बताती हूँ ना, ये मेरे इल्म के हिसाब से ये चीज़ें होती है, वरना अगर आपको ये बातें ठीक नहीं लग रही होती है तो आप बिल्कुल, आपका हक है कि आप इसको डिलीट कर दें, आप उसको मत सुने, और जो माशाल्लाह जो आपको ज़्यादा काबिल लगते हैं और जिसमें आपको ज़्यादा भरोसा है, आप उनकी बात को या उनके मशवरे को ले लिया करें। तो मैं अपना खाली इल्म आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने कभी ये दावा नहीं किया नहीं मेरे को बहुत आता है और मैं सब हूँ। हम भी सीखने के ही प्रोसेस में, अभी तक हम सीख ही रहे और मरते दम तक सीखने वाले ही अल्लाह बना के रखे। अच्छा, इस्तिखारा के बारे में ना कुछ चीज़ें हमने समझ के रखे हुए हैं और वही बातें पहले से चलती आ रही है, और वही हमको पता है कि भाई इस्तिखारा की दुआ पढ़ लो और रात में सो जाओ और फिर आपको कलर आएगा, हरा और सफ़ेद आएगा मतलब हाँ है, या फिर लाल और काला आएगा मतलब नहीं है। बराबर मुझको लगता है अक्सर लोगों के इल्म में यही बात है। तो चलिए इसको भी मैं एक किस्से के ज़रिए समझाती हूँ कि बात है मेरी खुद की। मैं अभी 18 साल की हूँ और अभी मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ। मैं 17 साल में फ़ारिग हो गई थी माशाल्लाह से, और 18 साल की उम्र है, और मैं मदरसे में पढ़ा रही थी और मदरसे में चल रहे थे एग्ज़ाम। तो हमारे मदरसे के बच्चों के जो ड्रेस होते थे ना वो वाइट होते थे, और एग्ज़ाम चलते हैं ना तो पेपर भी क्या होते हैं, वो वाइट होते हैं और इसी दौरान एक रिश्ता आया और माशाल्लाह अम्मी अब्बा को भी पसंद आया, मुझको भी बताया गया, मुझको भी ओके लगा, अच्छा है कि इंजीनियर है और सब वगैरह वगैरह, तो ऑल राइट था। तो अब अम्मी ने बोले, अब्बा ने बोले कि बेटा इस्तिखारा कर लो, और हमको भी यही पता है जो आपको पता था। तब मैंने इस्तिखारा की, पूरे 7 दिन का इस्तिखारा हुआ है और मेरे सपने में जो था ना, जो हमने जो करते तरीका, तो पूरे सपने में मुझको वाइट वाइट ही आ रहा है क्योंकि अक्सर सपने वही होते हैं जो दिन भर आप काम कर रहे होते हैं। तो पूरा अक्सर टाइम मेरा यही जा रहा था कि बच्चियों के साथ में और पेपरों के साथ में, पेपर चेक करो, पेपर बनाओ, पेपर दो, तो वो वाइट 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 था ना। तो माशाल्लाह पूरे 7 दिन क्या आया है वाइटम वाइट आया है। फिर अम्मी ने पूछे कि क्या जवाब देना है। मैंने कहा हाँ, इस्तिखारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही आया हुआ है क्योंकि मुझको सफ़ेद सफ़ेद कलर आ रहे हैं। और फिर अब अम्मी का मशवरा हुआ और उनको भी अच्छा लगा, तो सबका जवाब एक हाँ ही हो गया। तो फिर उनको एक डेट दे दी गई कि भाई आपने इस तारीख पर आ जाए। तो मेरी अम्मी अब्बा ने यहाँ से अपने भाइयों को इन्हें बुला लिया, मेरी दादी को बुला लिया कि ताकि वो भी लड़का वगैरह देख ले और हम उनको हाँ वाला रिस्पॉन्स दे दे। तो अब मैं भी खुश, चलो चलो हो जाएगा आज इंशाल्लाह और क्या हुआ, जिस दिन था यानी वो अभी लड़के वाले आए और मैंने अंदर से, यानी जो बेडरूम होता है ना, सब झलक वलक तो देखते हैं ना, तो मैंने एक ऐसी झलक देखी और एकदम से, मैं आपको बता रही हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मुझको यहाँ शादी नहीं करनी है बताते हो मुझको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को मैं समझाने के लिए मुझको ये बताना पड़ रहा है। और मैं एकदम वो कि मेरे को क्यों नहीं करनी है भाई, मैंने खुद इस्तिखारा किया है और मेरे पे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है और मुझसे पूछ के पूरा काम किया गया है और अपनी अब्बा को पसंद है और कोई बुराई नहीं है, तो फिर क्या मसला है। तो मैं एकदम यानी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ। मैं फ़ौरन वज़ू करने गई हूँ, वज़ू करके मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी कि अल्लाह ये क्या हो गया है
ये सारे बैठे हैं, हाँ का जवाब देना है और एकदम से दिल बोल रहा है कि नहीं मुझको यहाँ करनी ही नहीं है। अब मैंने अपनी बहनों को बोला जल्दी से अम्मी को बुला कर लाओ अभी, क्योंकि लड़के वालों के साथ बैठे हो और मैं अंदर बेडरूम में हूँ और मेरी बहनें और मेरी अम्मी आए हैं। मैं बोली अम्मी मेरे को यहाँ शादी नहीं करनी है। मेरी अम्मी बोलती क्या 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 बोल रही, मतलब क्या नहीं करनी? मैं बोली नहीं मेरे को यहाँ नहीं करनी है। अम्मी परेशान के क्यों नहीं करनी है भाई, तुमने बोला है तो हमने बुलाए हैं और ये और वो। और फिर मेरी चाची आ गई, मेरे को समझा रही है। मेरी कोई चाची भी ब्लॉग देख रही होंगी तो नीचे लिखे भाई कि हाँ भाई ऐसी बात थी। देखते मेरी चाची लोग भी ब्लॉग देखते हैं। तो वो लोग सब बेटा क्या हुआ, वो प्यार से समझा रहे हैं। मेरी अम्मी थोड़ी डांटी दे के समझा रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो गया था। फिर ऐसे करके अब्बा को बुलाया गया कि देखो ये क्या बोल रही है, नहीं करने की बोलती है। तो अब्बा ने पूछे बेटा क्या वजह है, क्या रीज़न है? मैंने कहा अब्बा रीज़न तो कोई है ही नहीं और मतलब कुछ वो है ही नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, बस नहीं करनी, मेरा दिल नहीं बोल रहा है। तो फिर अब्बा उस टाइम समझ गए कि नहीं अगर बच्ची नहीं बोल रही है चलो उससे, अगर पहले उसने हाँ बोल दी और अब उसका दिल नहीं बोल रहा है तो हम बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना इस मामले में बड़ा अच्छा था कि जो बच्चे बोले उस पर करते हैं। तो मेरे अब्बा ने बोल दिया कि ठीक है हम उनको मना कर देते हैं। बेचारे वो लोग भी शौक में रह गए होंगे कि घर पे बुलाए हैं, गुलाब जामुन खिला के कौन मना करता है भाई। ये स्टोरी बताते हो मुझको इतनी हंसी आ रही है, शायद आपको भी सुन के हंसी आए। बहरहाल नहीं बोल दिया गया और इस बात को 2 साल हो गए, यानी मैं हो गई हूँ 20 की। और उस दौरान है ना कोई वैसा रिश्ता आया नहीं जो हमको पसंद आ जाए या सामने वाले को हम पसंद आ जाए, तो वैसा जोड़ का कोई मिला ही नहीं। तो मेरी अम्मी अक्सर बोलते रहते थे बेटा क्या वजह थी, क्यों खाम खा मना कर दिया। तो उसके बाद मैंने ना, उससे पहले तक तो यही बात का इल्म था कि नहीं ये कलर वालर डिसाइड करता है। तो फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू करी, क्योंकि नेट का भी कोई इतना दौर नहीं था कि हम नेट पे से कोई मालूमात ले लेते या फिर कोई ऑल ओवर वर्ल्ड हमको कुछ मालूमात मिल जाती। तो मैंने किताबें पढ़ना उस बारे में शुरू की कि क्या मसला है भाई, ये क्या कलर अगर डिसाइड करता है तो फिर ये क्या हो गया है मेरे साथ में। और तब मुझको किताबों में मिला है कि इस्तिखारा का मतलब क्या होता है। इस्तिखारा एक दुआ है। इस्तिखारा उसके लफ्ज़ में है कि खैर तलब करना, यानी हम अल्लाह से खैर को तलब कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। और वो पूरी दुआ में मतलब वही लिखा हुआ है कि अल्लाह हमको नहीं इल्म है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, हमको तो कुछ नहीं मालूम, आप तो सब कुछ जानते हो। तो आप अगर ये चीज़ हमारे हक में बेहतर है तो हमको इससे जोड़ दे, और अगर ये हमारे हक में बेहतर नहीं है तो इस चीज़ को हमसे दूर कर दे। तो जब खैर का तलब करना है, एक दुआ है, तो दुआ तो हम पूरी ज़िंदगी कभी भी मांगते ही रहते हैं ना, हर मामले में हम मांगते रहते हैं दुआ। तो कोई भी काम के लिए आप दुआ मांग ले कि अल्लाह ये काम मेरे लिए बेहतर है आप कर दो, अगर ये शर वाला है तो मुझसे उसको दूर कर दो। लेकिन जो काम में आप कंफ्यूज हो उसमें थोड़ी ज़्यादा ये दुआ दिल से मांग ले कि अल्लाह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बेहतर कर दे। लेकिन कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो फिर मतलब वो दुआ को इतने एहतमाम से हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने खाना खाना है तो आप इस्तिखारा थोड़ी करते हैं कि मुझको अल्लाह भूख लग रही है मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं। आप खा लेते हैं क्योंकि आप श्योर होते हैं खाना खाना ही है मुझको। तो इस्तिखारा कब किया जाएगा, जिस काम में आप कंफ्यूज हो। जैसे और एक मिसाल मैं दे देती हूँ, जिस जगह आपने रिश्ता करना ही नहीं है तो वहाँ के लिए आप कन्फ्यूज है ही नहीं, तो आप उसके लिए इस्तिखारा करते ही नहीं हो, मतलब आप वो दुआ मांगते ही नहीं हो कि अल्लाह बेहतर है तो जोड़ दे, बल्कि क्योंकि आप एकदम डिसाइडेड हो कि ये काम मुझको नहीं करना है। और जिस जगह आपने रिश्ता करना है आप उसमें भी एकदम श्योर होते हैं कि भाई यहाँ तो करना ही करना है, तो आप उसके लिए भी नहीं करते हो। बहुत अच्छा रिश्ता है, आप उसके लिए भी इस्तिखारा नहीं करेंगे। तो समझ में आया, जब कन्फ्यूजन होगी ना तो हम उस दुआ को बड़े एहतमाम से अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह प्लीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको मेरे लिए बेहतर बना दे। तो पहला स्टेप ये है कि आप खैर की अल्लाह से दुआ मांग ले। वो इस्तिखारा की दुआ है, नबी ने खुद अपने सहाबा को सिखाई थी, तो फिर आप भी सीख ले, बहुत अच्छी बात है। तो वो आप दुआ अल्लाह से मांग ले। और सेकंड स्टेप ये होगा कि फिर आप किसी मतलब उस फील्ड के माहिर इंसान से मशवरा कर ले, यानी जो काम आप करना चाह रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में आप मशवरा करें। और मशवरा भी माहिर इंसान से करें जो उस फील्ड का माहिर हो। हर किसी से मशवरा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो किसी से भी मशवरा लिया जाता है। भाई जिसको बिजनेस की अलीफ बे भी नहीं खबर, आप उससे बिजनेस के मशवरा लेंगे तो बिजनेस 100% डूबेगा ही डूबेगा। तो आपने दुआ भी मांग ली, आपने मशवरा भी ले लिया, यानी आपके हाथ में जो काम थे वो आपने कर लिए। अब आप अपने दिमाग से सोचे कि मुझको क्या ठीक लग रहा है। अब आप जो काम करोगे ना उसमें अल्लाह की तरफ से मदद आ जाएगी। तो इस्तिखारा का मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह की मदद को तलब करना। तो हमने दुआ के ज़रिए और हमारे हाथ में मशवरा था और फिर हमारा दिमाग जो बोल रहा था, हमने प्लस माइनस जोड़ा है और उसके बाद से अपनी हिम्मत से अल्लाह पर भरोसा करके अब वो काम कर लिया। अब वो काम में भले आपको नफ़ा होता है, नुकसान होता है, अल्लाह आपके लिए जो बेहतर था ना वही करेगा। तो मैंने जो ये पूरी स्टोरी आपको सुनाई कि 20 साल तक कोई रिश्ता नहीं आया
फिर 20 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरे शौहर आपको दिख रहे हैं उनका रिश्ता आया था, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अल्लाह ने अच्छा जोड़ मुझसे जुड़ा दिया। तो मुझको ये पता चला कि इस्तिखारा का मतलब होता है अपने दुआ करके अल्लाह पे छोड़ देना होता है। अब बाद में जो भी होता है ना वो अल्लाह आपके हक में बेहतर फैसले करके आपको दे देता है। तो अब इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि आप किसी से इस्तिखारा जो निकलवाते हैं ना हमारे यहाँ, कि आप मेरी तरफ से इस्तिखारा कर दो और ये और वो, तो वो सब की कोई लॉजिक बनती नहीं है। भाई आपने दुआ कर रही है, अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह मेरे हक में क्या चीज़ बेहतर है, मुझको नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज़ मदद कर दो। तो अल्लाह की तरफ से जो फैसला होगा वही इस्तिखारा का जवाब होता है। तो कोई नमाज पढ़ के सो जाओ और फिर ख्वाब में आया जाएगा और फिर हाँ इसकी मतलब अल्लाह की तरफ से हाँ था या ना था। हमारे यहाँ तो एक फ़ैशन बन गया है, कोई रिश्ता पसंद नहीं आता है तो कह देते भाई इस्तिखारा में नहीं आया है। बताए अगर कोई रिश्ता एकदम आपको दिल से पसंद हो गया आ गया तो आपके इस्तिखारा में बिल्कुल अगर उसमें काले कलर भी आ रहे होंगे तो आप तो उसको बोलेंगे कि हाँ और निकलवाते रहेंगे जब तक कि वो सफ़ेद में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जैसे मेरे केस में सफ़ेद आया था लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उस चीज़ पर राज़ी नहीं हुआ तो हमने आगे स्टेप नहीं लिया। मतलब अल्लाह ने हमारे को खैर के रास्ते दूसरी तरफ से मिला दिया। होप मैंने थोड़ा बहुत अपनी बात को समझा दिया होगा। अच्छा आज है ना अभी मैंने घी निकाला है तो उसकी मैं बर्फ़ी बना रही हूँ बेसन की, तो उसके लिए घी ज़रूरी था। तो देसी वैसी नहीं भाई, हमने कहा भाई चलो मस्के से निकाल लेते घी और फिर बना लेते। तो बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना 1 कप घी ऐड कर दिया है और उसमें 2 कप ये जो मगज का फ्लावर आता है, एक होता है बेसन जो एकदम फाइन पिसा हुआ होता है, मगज का थोड़ा दरदरा होता है, तो वो मैंने मगज का फ्लावर ऐड कर दिया। अगर आपके पास वो नहीं है, हम लोग मगज बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, सो अगर वो नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो बेसन डाल दिया है। अच्छा आँच है ना धीमी रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। अब इसको हमने भूनना है, भूनना इतना कि भाई महक आना शुरू हो जाए, यानी धीमी आँच पर उधर ही खड़े रह के अच्छे से हमने भूनने भरने का काम करना है। वो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से बन गई। ज़रूरी नहीं आपको अच्छी लगे पर हमारे घर में माशाल्लाह सबको अच्छी लगी। तो ये मैंने भूनती गई और जब वो अच्छे से भून गई ना थोड़ी, यानी उसमें से अच्छी महक आना शुरू हो गई ना, तो मैंने यहाँ पर 1 कप सिंगोड़े का भी आटा डाला है। मुझको मालूम है डलता नहीं है लेकिन अपना बना रहे तो कुछ भी डाल सकते हैं और सिंगोड़े तो मुझको पसंद है। अच्छा सिंगोड़े जब मैं बोलती हूँ तो शायद प्रोनाउंसिएशन का कुछ डिफरेंस होता है, समझ में नहीं आता है। मैं सिंगोड़े की यहाँ पर फ़ोटो लगा देती हूँ। इसको हम इंडिया में सिंगाड़े या सिंगोड़े कुछ बोलते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया है और देखिए वो घी पूरा पी लिया था ना, तो यहाँ पर मैंने और आधा कप घी को ऐड कर दिया है। ये जितना भी घी अभी दिख रहा है ना लिक्विड फॉर्म में, वो एक बार आप उसको ट्रे में डाल देंगे पूरा जमा जाएगा। तो बस अभी सिंगोड़े का आटा भी डाले हैं, उसको भी धीमी आंच पे अच्छा सा भून भान करना है। और भूनने की अलामत ये होगी कि आपका अच्छा ये बैटर भून गया है कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी घर में, तो समझ जाना है कि आपका जो बैटर है वो भून गया। और लाल थोड़ा हो जाता है ना, अभी ये जैसे येलो कलर दिख रहा है पर हल्की आंच पर आप भूनते रहेंगे ना तो फिर वो लाल कलर की तरफ आ जाएगा। फिर मैंने उसमें 1 कप है ना बादाम को थोड़ा पीस लिया है और वो ऐड कर दिया है। बादाम डालने के बाद भी थोड़ा भूनना है क्योंकि धीमी आंच है ना तो जलने का कोई खतरा नहीं होगा, हिलाते रहेंगे तो भूनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जब आप फांस आंच रख के अगर गैस फांस है और फिर भूना भारी हो रही है तो फिर जलने का डर रहता है। आप धीमी आंच पे रखिए तो लाइट ब्राउन अच्छा आपका मसाला बन के तैयार हो जाएगा। बस इसमें मैंने हल्की सी है ना इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है, वो डाल दिया है, एक बार मिक्स किया है और हमारी बर्फी डन है। अच्छा शक्कर तो डली नहीं है ना, शक्कर इसमें अभी नहीं, कितने लोग अभी डाल देते हैं लेकिन अभी थोड़ा मैं हटा दूंगी उसको गैस पे से और थोड़ा कुनकुना हो जाएगा, यानी बहुत एकदम ठंडा भी नहीं और एकदम गर्म भी नहीं। फिर मैंने उसमें 1.5 कप जो बारीक वाली शक्कर आती है ना वो ऐड कर दी है। अगर आपको मीठा कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं आप अपने हिसाब से देख ले, पर मैंने 1.5 कप ऐड कर दी है तो बराबर था। और अच्छा सा मिक्स दिया है और जब मिक्स हो गया तो फिर उसके बाद मैंने ट्रे में है ना थोड़ा घी लगा के रखा था और ये बैटर को फ़ौरन यानी ट्रे में डाल दिया। ट्रे में डालने के बाद उसको आप टैप टैप कर ले, अच्छी फाइन सी ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। थोड़ा जब ठंडा होने लग जाए तो उसको ढूक के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन सुबह में देखे थोड़ा सा अब इसकी कटिंग बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो चुकी है, तो अब आप जो छुरी फिराओगे तो कटेगा नहीं, तो थोड़ा आप उसको रूम टेम्परेचर में थोड़ा आने दें, उसके बाद आप पीसेस बनाएं और काटें। मज़ेदार से आपकी बादाम की बर्फ़ी तैयार है। तो बादाम की बर्फ़ी बोले ये बना लिया है या मिठाई बोले, साथ में टोस्ट वोस्ट भी अच्छे क्रिस्पी से बन गए हुए हैं। रेसिपी शेयर की हुई है इसलिए बार बार क्या शेयर करना है। सो वो बन गए हैं नाश्ते के लिए और हमारा चाय तैयार हो रही है। अच्छा फिर ये हो गया है रात का टाइम। आज हमको दावत थी। दावत जो मुझको अक्सर होती है ना वो मेरे पास पड़े हुए लोगों की होती है, बाकी किसकी दावतें मुझको आती नहीं है, बहुत रेयर आती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट इतने हैं तो उनकी तरफ से दावतें आती रहती है। तो ये ग्रुप भी 2 साल पहले माशाल्लाह फारिग हुआ था तो ये एक एक करके यानी दावत दे देते जा रहा है। तो आज हमको दावत है यम्मी पैराडाइज की तरफ से, उनकी तरफ से पूरा मेनू है और वो बहुत अच्छा
ने घर से सेल करते हैं खाना वगैरह बनाकर भी, तो वो मैंने उनको कहा कि बताया कि भैया आज आपने क्या क्या बनाया है। बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में भी देते हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा देते हैं, तो वही सब डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी अच्छी माशाल्लाह दावत थी। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। आप बताओ ना, बताओ क्या है ये? नहीं जोई तो नहीं देला, बोलो भी। चिकन है, क्रोसन है, ये पापड़ी चाट है, समोसे है, वो रोटी और चपाती है। नहीं वो तो गार्लिक 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 नान है, तंदूरी नान। बोली क्या है? क्रोसन है ना, चीज ये चीज़ रोल है। पनीर बनाई हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सिंगापुरी राइस, सिंगापुरी राइस बीन्स, माशाल्लाह। क्वांटिटी हारी रहेगी, बेमानस खाई रहे हैं माशाल्लाह। चले